औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है माना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुझकॉस के ऊपर, सेगिटेरियस के ऊपर, और सेगिटेरियस का दिसंबर 2024 कैसे गुजरने वाला है और 2025 में खुशखबरियां कहां से आने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। और उसके बाद हमारी वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि हम जो रेमेडीज बताते हैं वो आसान और फायदेमंद होती हैं और कुरान और सुन्नह के ऐन मुताबिक कोशिश करता हूं कि आपको बताया जाए कि कौन सी सूरह मुबारक आपके लिए फायदेमंद है और कौन सी सरकार करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेगिटेरियस का जर्नल व्यू। जर्नल व्यू में अगर हम देखें तो इस माह के अंदर जो है राहु उसकी पोजीशन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी और उसके बरअक्स अगर देखा जाए जुपिटर और सैटर्न की पोजीशन तो वहां पे वो उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, साजगार है, लेकिन केतु, राहु और केतु की नेगेटिविटी जो है वो आपको मुतासिर कर सकती है। उसके बाद जो एनर्जी प्लैनेट है मार्स वो भी रेट्रोग्रेशन में जाएगा दिसंबर में। जब उसकी रेट्रोग्रेशन शुरू होगी तो उस दौरान कुछ मामलात के ऊपर उतार चढ़ाव आ सकता है, रिलेशंस में अप एंड डाउन आ सकते हैं, पर्सनल लाइफ के अंदर अप एंड डाउन आ सकते हैं। तो लिहाजा मैं सेक्रेटेरियस को यही कहूंगा कि तहम्मुल मिजाजी से काम लें, सब्र और तहम्मुल के साथ आगे बढ़ें और बहुत सारी तब्दीलियां भी आती नजर आएंगी सेक्रेटेरियस को। उसके बाद कैरियर के ऊपर सैटर्न की पॉजिटिविटी भी हो सकती है जिसकी वजह से आपकी सलाहियतें निखर सकती हैं सेक्रेटेरियस की, या फिर कुछ और भी बेहतरी की जानिब इशारा है। मगर इस दौरान एक कोशिश लाजमी करें, वो ये है कि अपने रब से जुड़ जाए, कुरान करीम से जुड़े, नमाज से जुड़े, सिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग जो है उसे जरूर रोशन करें। अल्लाह ताला जरूर करम फरमाएगा, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद मजमूई तौर पर ये महीना आपकी तरक्की का आगाज करने जाएगा। आपकी तरक्की की जानिब, आपके कारोबार में, आपके पेशे में चीजें बेहतर होंगी। इस दौरान आपकी अच्छी कारकर्दगी आपको पॉजिटिव कर सकती है, दोबारा जीने का ढंग दे सकती है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अल्लाह का करम भी आपको मिल सकता है। उसके बाद ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर होंगी। आज हम बात करेंगे आपके करियर के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, मामलात के ऊपर और आपके पर्सनल रिलेशंस के ऊपर और साथ में रेमेडीज के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा करियर के ऊपर। करियर पर देखा जाए तो सैटर्न की मौजूदगी आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी सेक्रेटेरियस को, और कुछ ऐसे मामला भी हो सकते हैं कि फॉरेन फंडिंग भी हो सकती है, बाहर से भी कोई माली मदद हो सकती है, और आप अपने काम के अंदर भी अच्छी पेश रफ्त देखेंगे और ज्यादा काम करके, ज्यादा कारकर्दगी दिखा के आप अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। सेक्रेटेरियस इस माह अपने करियर में प्रॉफिट भी कमाएंगे, प्रमोशंस भी होंगी, चीजें बहुत बेहतर होंगी और आप अपने हरीफों के लिए, अपने मुखालफिन के लिए, अपने दुश्मनों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आएंगे कि आपने गिराया, मैं खड़ा हूं, अल्लाह के करम ने मुझे खड़ा कर दिया, मेरे ऊपर मोहम्मद वाले मोहम्मद का करम हुआ और मैं मजबूत असाब के साथ खड़ा हूं। तो ये अल्लाह के करम से आप आगे बढ़ते नजर आएंगे और कुछ आपके फैमिली मेंबर्स की पॉजिटिविटी होगी, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आपको फायदा देते नजर आएंगे और उसके बाद दोबारा बिजनेस जो डैमेज हुआ उसको शुरू करने का मौका भी मिल सकता है, उसे आप उठा सकते हैं, ऊपर लेकर आ सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ। उस बात की जाए तो वहां पे भी जो है ना थोड़ा सा रकम का बहाव जो है वो कम होता नजर आएगा। आपके अखराजात में जो है ना इजाफा हो सकता है, गैर जरूरी अखराजात से बचें और साथ कुछ कोशिश करें कि अपनी म्याना रवि के साथ अपने पैसों को जमा करने की कोशिश करें, सेविंग करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। और उसके बाद बहुत सारी चीजें बहुत पॉजिटिविटी हो सकती हैं अगर आप इन चीजों को, इसके बावजूद अगर आप जो कमा रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, सर्कुलेशन में चल रहे हैं, अगर आप इसे तरीके से करते हैं, पैसों के साथ मैनेज करते हैं कि इधर से उधर, उधर से इधर, ये सारा सर्कल आउट करते हैं आप,
तो इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, मगर आप ऐसे नहीं करते, चीजों को मैनेज नहीं करते हैं, अपने प्रॉफिट को नहीं बढ़ाते हैं, और मामलात के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते हैं कि आप कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो सेक्रेटेरियत को चाहिए कि थोड़ा सा अपने फैसले, बड़े फैसलों के ऊपर बड़े फैसले मत करें, छोटे छोटे स्टेप लें, मूव टू अराउंड जो है ना करते रहें। दिसंबर में, जनवरी में आप जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं, पॉजिटिविटी मिल सकती है। मगर हाँ, अगर आप नहीं करते हैं, बड़ा रिस्क ले लेते हैं, कुछ गलतियां कर चुके हैं, उनसे सबक नहीं सीखा, अगर इस वक्त भी अगर आप उन चीजों से सबक नहीं सीखते हैं तो फिर मसाइल हो सकते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको अपने अखराजात को मैनेज करना चाहिए, कर्ज लेने से अवॉइड करना चाहिए सेक्रेटेरियस को। अगर कर्ज लेना पड़ता है तो फिर वो चुकाना मुश्किल हो जाएगा, और फिर ऐसी वजह भी हो सकती है कि मुखालफिन की जानिब से, हरीफों की जानिब से नुकसान का सामना। जब आपकी हिकमत अमली कारोबार की दुरुस्त नहीं है, आपकी कारोबार के अंदर तवज्जो नहीं है, गौर व फिक्र नहीं है, तो फिर आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं यही कहूंगा कि अपने कारोबार के अंदर सेक्रेटेरियस को तवज्जो देनी चाहिए, और उसके बाद बहुत सारी चीजों को गौर व फिक्र करना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटीज के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। उन लोगों को छोड़ दें जो बेसूद बेहंगम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और उनका कोई ना फायदा है ना नफा है, और बेजा नुकसान आपने अपने साथ जोड़ा हुआ, उन लोगों से निकलने की कोशिश करें, मेहनत करें, अपने रब से जुड़ें, रब से रहमत तलब करें। अपने रब की बारगाह में झुक जाना, नमाज की पाबंदी करना, कुरान करीम की तिलावत को मामूल बनाना आपके लिए कामयाबी लेकर आ सकता है, अगर आप ऐसा करते हैं। अगर आप खराबे खरगोशां सोते हैं, गाफिल हो जाते हैं, अपनी केयर भी नहीं करते हैं, अपने बिजनेस की केयर भी नहीं करते हैं, तो फिर सेक्रेटेरियस के लिए मसाइल होंगे। अच्छा, उसके बाद सेक्रेटेरियस की मैं हेल्थ की बात करूं तो इनको छोटे मोटे इन्फेक्शन होंगे, गले का इन्फेक्शन हो सकता है, आंखों का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल का इशू हो सकता है, मोटापा बढ़ता नजर आ सकता है। तो इसलिए इन्हें थोड़ा सा जो है ना तवज्जो करनी चाहिए अपनी हेल्थ के ऊपर। अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तवज्जो नहीं करेंगे, अपनी डाइट्स को मैनेज नहीं करेंगे, अपने वर्क को मैनेज नहीं करेंगे, तो बेहंगम आपका जो है ना मोटापा आपको शिकार करेगा, फिर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो लिहाजा दिसंबर इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि एहतियाती तदाबीर भी अपनाएं, अर्ली मॉर्निंग वॉक भी किया करें, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल भी करें, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, कामयाबी मिलेगी। अच्छा, उसके बाद क्योंकि जब आपकी सेहत अच्छी है और साथ में सन की पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, अर्ली मॉर्निंग आपको सन की किरणें मिल जाती हैं, विटामिन डी मिलती है, और उसके बाद सन जब आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा आपके जायचे में, तो आप बहुत पुरएतमाद दिखाई देंगे। हाँ, मगर इस दौरान एक चीज का खास ख्याल रखना चाहिए, वो ये है कि खाने पीने की रूटीन जो है उससे गलत मत करें, वक्त पे खाना खाएं, वक्त पे सारा कुछ करेंगे तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं जी मोहब्बत के मामला, तो रिलेशंस के ऊपर देखा जाए, दिसंबर 2024 सेगिटेरियस के लिए रिलेशन के ऊपर इस जानिब इशारा कर रहा है कि वहां पे कुछ होने वाला है, कुछ तब्दील होने वाला है, क्योंकि वहां पे या तो एहसास कमतरी हो सकती है, मोहब्बत में दिलकशी जो है उसमें कमी होगी, वहां पे भी कुछ अप एंड डाउन हो सकते हैं, आपका खुशगवार मूड जो है वो सैड मूड में मुंतकिल हो सकता है वहां से, और इस दौरान कुछ तनाज़ात भी जन्म ले सकते हैं। अपने आप को ना तनाज़ात से बचें। और इस माह कुछ लोगों की शादी अगर है, उन्होंने देखा नहीं है, मैनेज नहीं किया होगा डेट्स को, तो फिर उनको थोड़ा सा हो सकता है। अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशियां हासिल करना चाहिए तो अपना माइंड सेट चेंज करें, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें, वरना काफी सारी चीजें आसानी से नहीं होती हैं। बहुत सारी चीजों को करने के लिए बड़ा वक्त दरकार होता है, और खास तौर पर ये बंधन जो है इसे अफाम तफहीम और प्यार और मोहब्बत के साथ गुजारना पड़ता है। मैं सेक्रेटरीज को यही कहूंगा कि रिस्पेक्ट देना शुरू करें, अना से निकलें, जिद से निकलें, रिस्पेक्ट दें। जब आप रिस्पेक्ट देंगे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी और आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। इस दौरान थोड़ा सा ये है कि आपका जो रूलर है जुपिटर, एक तो वो रेट्रोग्रेशन में है, दूसरा उसकी पोजीशन ठीक नहीं, जिसकी वजह से आपके रिलेशंस के अंदर अप एंड डाउन आ सकते हैं, कुछ झगड़ों में आप पड़ सकते हैं। तो सेक्रेटेरियस को चाहिए कि ये थोड़ा सा रिलेशंस के ऊपर जो बैड टाइम आया हुआ ना, इससे थोड़ा सा मैनेज करें, कंट्रोल करें। अगर इस पे मैनेज कर लेते हैं, अपनी एक चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं, तो बहुत कामयाबी मिल सकती है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं जी सेक्रेटेरियस की दिसंबर की रेमेडीज की मैं बात करता चलूं यहाँ पे।
सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अर्ली मॉर्निंग जो है कुरान करीम की तिलावत करें। सबसे बेहतर आपके लिए सेक्रेटेरियस के लिए सूरह रहमान की तिलावत करना है। सूरह रहमान की तिलावत करें और उसके साथ रोजाना की बुनियाद पर 108 मरतबा 108 मरतबा या रज़ाक का विर्द करें। या रज़ाक का विर्द करना, अल्लाह के इस्म का विर्द करना आपके लिए बरकत लेकर आ सकता है। उसके बाद जुमेरात वाले दिन गुरबा और मसाकीन को खाना तकसीम करना। खास तौर पर वो गरीब, वो मसाकीन जो गरीब हैं, ज़ाइफुल उमर हैं, उन्हें राशन देना, खाना देना आपके लिए बरकत लेकर आ सकता है, आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। दो नंबर्स हैं जो आपको पॉजिटिविटी देंगे। इनमें एक सबसे पहले सन है, एक नंबर तीसरा जुपिटर का, 3 नंबर माली मामलात के ऊपर पॉजिटिविटी आएगी, हेल्थ के ऊपर भी आएगी। रंगों में देखा जाए तो दो शेड्स हैं जिनमें पॉजिटिविटी आपके लिए है दिसंबर में। एक तो जामनी पर्पल कलर है, दूसरा येलो शेड्स हैं। ये चीजें आपको कलर्स ड्रेसिंग करने में, अपने पास रुमाल रख सकते हैं पीले रंग का, तो ये आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। अगर आप पर्पल रख लेते हैं तो फिर आपकी रूहानियात में भी इजाफा हो सकता है। उसके बाद याद रखें, कोई भी चीज, कोई भी गलती झूठ से छुपती नहीं है। अगर आप सदाकत और हकीकत के ऊपर तवज्जो देंगे तो आपको कामयाबियां मिलेंगी। सच का साथ दें, सच के लिए खड़े हो, सच आपकी कामयाबी की जमानत है। और उसके बाद अपने बुजुर्गों, अपने उस्ताज़ कराम, अपने सीनियर्स का एहतराम किया करें। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है ना बेहतर होती दिखाई देंगी। अच्छा, इस महीने एक मुस्तहकम बुनियादें रखें अपने बिजनेस की, अपने कारोबार के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर तवज्जो दें, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। देखें, वो एक कहावत बनी हुई है कि वो एक बंदे को ना सारे लोग नसीहतें करते रहते थे, करते, वो अमल नहीं करता था। जब उसे लगी ठोकर जमाने की तो फिर उसे अकल आई कि ये लोग मुझे ठीक कहते थे। तो उस ठोकर लगने से पहले, इतना नुकसान करने से पहले अगर वक्त से संभल लिया जाए तो सेक्रेटेरिएट के लिए